लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था क्रिस्टियन को लग रहा होता है कि कोक्सी असल में एक रैट है और यहाँ पे कोक्स ने भी उसे बोल दिया होता है कि उसे अपने जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं ना उनसे मिल लेना चाहिए और क्रिस्टियन अपने जो ओल्ड फ्रेंड होते हैं उनसे मिलने आ चुका होता है। तो फिर इधर एक उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि क्रिस्टियन मैंने सुना अब तुम बदल चुके हो, और दूसरा कह रहा होता है मोटा वाला कि नहीं वो तो वैसा हो ही नहीं सकता है क्रिस्टियन, हम में से सबसे ज़्यादा खराब है वो है। और क्रिस्टियन साइड में एक लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग एक बच्ची है उससे अब वाइन सर्व करवा रहे हैं, ये लोग सही में कजड़ा है। और फिर इधर जो मोटा वाला बंदा होता है वो क्रिस्टियन से कह देता है कि कम ऑन अब इसे पी भी लो। और क्रिस्टियन जो होता है वो अब ये जो ड्रिंक होती है उसके अंदर में सूंघते ही कुछ नोटिस कर लेता है और ये ड्रिंक सीधे इस मोटे वाले लड़का होता है उसके मुंह के ऊपर या वो फेंक के मार देता है। ये बंदा क्रिस्टियन से पूछ रहा होता है कि ये एकदम से तुमने क्या किया। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि तुमने मेरी जो अब अल्कोहल है उसमें अब छेड़छाड़ कैसे करी, तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में वो पता था। और यहाँ पे इतना कहते ही वो साइड में जो अब मेड लड़की होती है उसको अब बेहोश है वो कर देता है। और यहाँ पे वो जो एक सामने उसका फ्रेंड होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें असल में पता है कि डार्क मैजिक कैसे यूज़ करते हैं। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि तुम्हें अब ज़्यादा चिंता अपने बारे में है वो इस टाइम पे करनी चाहिए। और इतना कहते ही वो इन दोनों के सर पकड़ देता है और टेबल में ही वो बाढ़ देता है और वो लगातार इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पीटा है वो जा रहा होता है। और ये जो मोटा बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम एकदम से ये क्यों कर रहे हो, तुम शांत है वो हो जाओ। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्यों पीटा जा रहा है, तो फिर तुम्हें अब मारा वो जाना चाहिए अभी के अभी। क्रिस्टियन इन दोनों को कुछ देर मारने के बाद में वो बांध है वो देता है। इधर ये जो एक बंदा होता है पतला वाला वो कह रहा होता है कि प्लीज़ यंग मास्टर मेरे को जाने है वो दो, मैं सिर्फ ऑर्डर से उन्हें फॉलो कर रहा था कि मेरे को तुम्हारी जो अब ड्रिंक है ना उसको ड्रग है वो कर देना होगा, और फिर ये जो वो बच्ची का मर्डर है ना उसके लिए तुम्हें अब फंसाना है वो होगा। और मोटा वाला बंदा भी कह रहा होता है कि वो भी हमें ब्लैकमेल है वो कर रहा था, उसको हमारे जो अब ड्रग्स हम स्मगल कर रहे थे उसके बारे में पता है वो चल गया था, हमारे पास में कोई और चॉइस है वो बिल्कुल भी नहीं थी। और क्रिस्टियन अब पूछ लेता है कि तो फिर वो कौन था जिसने तुम्हें ऑर्डर है वो दिया। और ये जो सामने बंदा होता है वो अब बताया वो नहीं रहा होता है। तो फिर क्रिस्टियन इसके जो सामान के सामने एक डैगर पड़ा होता है उसी पे लात है वो मार देता है और इस बंदे की अब फट है वो जाती है, वो सीधे जल्दी से नाम है वो बता देता है कोक्स, वो कोक्स था, प्लीज मेरे को जाने वो दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी है वो करूंगा। क्रिस्टियन कह देता है अच्छा ये बात है तो फिर तुम अब कसम है वो खाओ कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं वो कहूंगा। ये दोनों उधर कह देते हैं हाँ मैं कसम खाता हूँ। क्रिस्टियन कह देता है ये बहुत ज्यादा धीरे था और फिर ये दोनों चिल्लाते हुए कह देते हैं हाँ मैं कसम खाता हूँ। और क्रिस्टियन कह देता है चलो ठीक है तुम्हारी ये जो अब कसम है ना इसे अब मैं ले है वो लेता हूँ और अब तुम एग्जैक्टली वो सुनो जो अब मैं कहूंगा। एंड क्रिस्टियन ने द सोल ऑफ बाइंडिंग वाला मैजिक होता है उसे इन दोनों के ऊपर में यूज है वो कर लिया होता है और ये दोनों इसी के बाद में अब बेहोश है वो हो जाते हैं। एंड इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि कोक सब जल्दी से जो क्रिस्टियन के फादर होते हैं उधर आ गया होता है अर्जेंट रिपोर्ट लेके, उसने अब बता दिया होता है कि क्रिस्टियन ने एक जो अब यहाँ पे अब मर्डर है वो कर दिया है। वो बता देता है कि क्रिस्टियन ने अब एक जो अब सर्वेंट था उसको अब मार वो दिया है जब वो लास्ट नाइट ड्रिंक करने वो गए थे और यहाँ पे बॉडी को अब एक रिवर के अंदर में वो फेंक दिया। और मेरे को नहीं लगता है कि हम ये वाली चीज़ है इसको इजीली कवर अप है वो कर पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। एंड क्रिस्टियन के फादर जैसे ये सुने होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो अब कह देते हैं कि जल्दी से क्रिस्टियन को अब जो डीमन कोर्ट है उसके अंदर में वो लाया जाए, मैं ये जो अब यहाँ पे अब समरी जजमेंट है उसका राइट है वो अभी यूज है वो करूंगा। कोक्स ने जैसे ही सुना होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टियन को डीमन कोर्ट में वो लाया गया होता है और उधर वो सबके सामने कह देता है कि मैं इनोसेंट हूँ। और उसके फादर उससे कह देते हैं कि क्या तुम इस जगह पे मेरे से झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे एक विटनेस भी है वो है। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि वो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा चीज़ है वो कभी हुई भी है वो नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस जगह पे अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो रखी है। एंड वो सर्वेंट जिसको तुम कह रहे हो कि वो मर चुकी है, क्या ये वो अब बच्ची है? इस लड़की को जिंदा देखते हुए जो अब कोक्स के फ्रेंड होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो रखे होते हैं। और इधर ये लड़की अब सबके सामने बता देती है कि यंग मास्टर है वो अब जब मैं बेहोश हो गई थी तब मेरे को खुद अब मेरे घर है वो छोड़ कर आए और उन्होंने मेरे को पैसे भी है वो दिए मेरा रेंट है उसे पे करने के लिए। और असली में जो बुरे लोग हैं ना वो अब यहाँ पे ये दोनों लोग हैं, इन दोनों ने अब यंग मास्टर की ड्रिंक है उसको अब ड्रग भी
भी है वो किया था। और यहाँ पे ये सिचुएशन अब काफ़ी जल्दी से चेंज है वो हो जाती है। क्रिस्टियन ने जैसे ये नोटिस किया होता है वो अब कह देता है कि चलो अब क्लाइमैक्स का टाइम है वो आ चुका है। वो अपना द सोल ऑफ बाइंडिंग वाला मैजिक होता है उसे यूज करते हुए इन दोनों से अब सच है वो बुला देता है। और ये दोनों अब सच भी है वो बोलने लग चुके होते हैं कि हाँ हम दोनों ने अब फॉल्स रिपोर्ट है वो दर्ज करी है और यहाँ पे हम दोनों को ऑर्डर है वो मिल रखा था बटलर कोक्स है उसके द्वारा कि हमें यंग मास्टर है उसको अब फंसाना है वो होगा। ये सुनते ही कोक्स होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये सब क्या पागलपन चल रहा है माय लॉर्ड, ये सब कुछ जो है ना वो अब कुछ भी नहीं है। यंग मास्टर एंड उसके फ्रेंड है वो मेरे को फंसाए वो रहे हैं। यंग मास्टर अगर ये तुम्हारा प्रैंक है तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही आगे वो बढ़ चुका है। क्रिस्टियन अपने फादर से कह रहा होता है माय लॉर्ड अब मैं एक विक्टिम हूँ तो मैं इस जगह पे एक रिक्वेस्ट है वो करता हूँ कि मैं ये जो अब यहाँ पे बटलर कोक्स है उसको खुद से अब इंटेरोगेट है वो करूँ, आपकी अथॉरिटी है उसके साथ में। और ये जो अब यहाँ पे उसके फादर होते हैं वो पहले उसे देखते हैं इस तरह से और फिर वो कह देते हैं ठीक है मैं अब कोक्स है उसको अब तुम्हारे हवाले वो कर देता हूँ, लेकिन अगर तुमने कोर्ट के अंदर तमाशा करने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें तुरंत वो रोक दूंगा। और फिर क्रिस्टियन अब सीधे अब सामने वो जज की पोजीशन पे आ जाते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं जो अब यहाँ पे अब काउंट खैजर है उनकी अथॉरिटी पे एक्ट है वो कर रहा हूँ। तो फिर मैं डिफेंडेंट तुमसे पूछता हूँ क्या कोक्स तुम अब कसम खाते हो कि इस जगह पे मेरे जितने भी अब क्वेश्चन होंगे उनका अब सच सच जवाब है वो दोगे। कोक्स अब कह देता है हाँ मैं कसम खाता हूँ। क्रिस्टियन अपने आप को दोबारा रिपीट करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का अब जवाब है उसे अब सच सच में ही वो दोगे क्या। और फिर जो कोक्स होता है वो दोबारा से अब कसम है वो खा लेता है एंड जैसे ही उसने ये कसम खाई होती है उसके माथे पे द सील ऑफ बाइंडिंग होती है वो अब लग है वो जाती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो रखा होता है और ये देखते हुए आसपास में इधर कोर्ट के अंदर और भी जो लोग होते हैं वो अब कह रहे होते हैं कि क्या वो अब सील ऑफ बाइंडिंग है क्या। यंग मास्टर जो इतने ज्यादा अब कम लेवल के हैं वो अब 4 स्टार लेवल वाला अब डार्क मैजिक है उसे कैसे यूज है वो कर सकते हैं। और क्रिस्टियन अब बता रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अब मॉडिफाइड सील ऑफ बाइंडिंग है वो है जिसके वो अब यहाँ पे लोअर मैजिक ग्रेड होते हैं उनके साथ भी हम यूज है वो कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे तुम लोगों को अब इसे एक्टिवेट करने के लिए 2 बार कसम है वो खिलवानी होगी सामने किसी बंदे से। कोक्स काफी ज्यादा कांपते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और क्रिस्टियन अब इससे कह देता है कि तुमने अभी मेरे से कसम है वो खाई है कि सिर्फ सच है वो बोलोगे। तो फिर बताओ तुमने वो जो अब यहाँ पे दोनों थे उनको हायर है वो क्यों किया मेरे को फंसाने के लिए। और वो इस टाइम पे द सील ऑफ बाइंडिंग होती है उसका एक्टिवेट है वो कर रखा होता है। और यहाँ पे ये जो अब कोक्स होता है उसको इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। और फिर वो अब सच है वो बोलने लग चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे को अब ऑर्डर है वो किया गया था उसको अब मेरा जो अब करप्शन में कर रहा था पैसे इधर उधर कर रहा था उसके बारे में पता है वो था। और उसके साथ में उसने मेरे को ब्लैकमेल है वो किया और ये बोला कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद है वो कर दूं। और इसीलिए मैं बचपन से यंग मास्टर तुम्हें अब यहाँ पे बिगाड़ है वो रखा हूँ। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि तुम ये जो पैसे इधर उधर कर रहे हो उसके बारे में तो काफ़ी लंबे टाइम से अब पता है वो लग रखा है, लेकिन तुम अब हमें ये बता दो कि तुम्हें ये जो अब ऑर्डर्स मिले थे वो अब किसने वो दिए हैं। ये सुनते ही जो अब यहाँ पे कोक्स होता है वो कह रहा होता है प्लीज़ अगर मैं कह दूंगा तो फिर मैं, लेकिन क्रिस्टियन इसे इग्नोर करता हुआ द सील ऑफ बाइंडिंग होती है उसे इसके ऊपर मैं एक्टिवेट है वो कर देता है और बोल रहा होता है बोलो। तो फिर ये जो अब यहाँ पे अब कोक्स होता है वो बता देता है कि ये अब यहाँ पे लॉर्ड अशीद है वो थे। ये सुनते ही इधर काफ़ी ज़्यादा हल्ला है वो मच जाता है कि ये असल में लॉर्ड अशीद दे बैरन है वो थे जो अब यहाँ पे अब डार्क मैजिक क्लैन है उसके सेकंड प्रिंस है वो है। कोक्स की हालत खराब हो रखी होती है और वो कह रहा होता है कि मैं अब मरने वो वाला हूँ उसके हाथों से मेरे को यहाँ से भागना है वो होगा। लेकिन क्रिस्टियन साइड में एक जो अब नाइट होता है उसकी स्वॉर्ड निकालते हुए सीधे इसका गला है वो तुरंत के तुरंत काट देता है। क्रिस्टियन के फादर ये देखते हुए काफी हैरान है वो हो रखे होते हैं। कोक्स को मारने के बाद में क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैंने जो भी यहाँ पे क्रिमिनल को सजा देनी थी वो अब दे दी है काउंट की जो अथॉरिटी है उसके अंडर में। और क्रिस्टियन के फादर उससे अब पूछ लेते हैं कि तुमने यही डिसीजन है वो क्यों लिया। और क्रिस्टियन बता रहा होता है कि अगर हमने कोक्स को जिंदा रखा होता तो मेन फैमिली है वो इसको अब बीच में इंटरफेयर है वो करती और एविडेंस है उसको मैनिपुलेट ये सब है वो करती, इस इंसिडेंट है उसको कवर अप करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम उन्हें इस तरह से फ्री पास है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और इस तरीके से इस जगह पे जितने भी लोग हैं ना वो अब अच्छे से याद है वो रखेंगे ये कि जो अब यहाँ पे अशीद है उसने अब मेरे को अब फंसाने की कोशिश है वो करी है। और उधर उसके फादर होते हैं वो अब थोड़ा परेशान होते हैं और वो सिचुएशन को अच्छे से समझ जाते हैं और वो सीधे एक पोर्टल है उसे खोल देते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे को फॉलो है वो करो। एंड ये दोनों अब एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उधर पहुंच रखे होते हैं। उसके फादर कह रहे होते
होते हैं कि उधर कोर्ट है उसके अंदर में काफ़ी सारे जो लोग थे वो हमें देख है वो रहे थे, और तुम्हारी जो अब स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से क्या असल में तुम ये जो अशेद का सक्सेशन है उसके अंदर में प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो? क्रिस्टियन ने हाँ है वो बोल दिया होता है। तो फिर उसके फादर कह रहे होते हैं कि अब हम जो अब यहाँ पे जिस सक्सेसर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी यहाँ पे हमारी डायरेक्टली फैमिली पावर है उसको अब डिपेंड है वो करता है। और यहाँ पे ये जो अब काफ़ी अच्छा डिसीज़न है वो था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी जल्दी वाला था। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब मैं जो भी यहाँ पे यंग लेडी है उसको सपोर्ट करूँगा, सक्सेशन है उसके लिए। और ये जो अब फर्स्ट प्रिंस है ना वो तो अब खून का प्यासा पागल आदमी है वो है क्रिस्टियन, लेकिन उनसे कह देता है कि नहीं मैं खुद सक्सेसर है वो बनूंगा। ये सुनते ही उसके फादर चिल्ला देते हैं नॉनसेंस। लेकिन क्रिस्टियन उनसे कह रहा होता है कि अगर किसी के पास में एबिलिटी हुई तो फिर ब्रांच फैमिली मेंबर है ना उसको भी अब सक्सेशन का हक है वो मिल जाता है। और लेकिन उसके फादर उससे कह देते हैं कि ये बस एक नाम का रूल है वो है। लेकिन क्रिस्टियन उससे कह देता है कि अगर वही बात है वो होती तो फिर अशेड ने इस तरह से मेरे को अब फंसाने की कोशिश है वो ना करी होती। और उसके फादर कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे बोला गया था जब तुम पैदा हुए हो तब कि तुम्हारे पास में अशेद है उससे ज़्यादा अच्छा टैलेंट है वो था, लेकिन अब तुम उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे वो हो रखे हो। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैं उसके लेवल तक बहुत जल्दी पहुँचे वो जाऊँगा, लेकिन फादर आपको मेरे को रिकमेंड वो करना होगा। सियोंग है उसके अंदर में जो भी यहाँ पे मेन हाउस है उसके अंदर है वो होगा 2 मंथ बाद। उसके फादर कह रहे होते हैं कि सिर्फ जो भी यहाँ पे अब 2 स्टार रैंक वाले लोग होते हैं या फिर उससे हायर वही लोग अब सियोंग है उसको अटेंड है वो कर सकते हैं। तुम किसी ना किसी तरीके से अब फर्स्ट स्टार पे वो पहुंच रखे हो। और यहाँ पे लेकिन क्रिस्टियन कह देता है कि मैं 2 मंथ के अंदर में 2 स्टार लेवल है उस तक पहुंच है वो जाऊंगा, तो फिर प्लीज फादर आप मेरी हेल्प है वो करो। इसी के बाद अब हमें कुछ दिन बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर 2 जो सर्वेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो अभी यहाँ पे यंग मास्टर है वो पूरी तरह से चेंज है वो हो रखे हैं। मैंने ये भी सुन रखा है कि जो काउंट है ना वो पर्सनली उसको ट्रेन है वो कर रहे हैं, और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है ना जो अभी यहाँ पे सीनियर नाइट्स हैं उन्हें भी उससे काफ़ी ज़्यादा डर है वो लगता है। दूसरी तरफ अब हमें क्रिस्टियन को दिखाया जाता है उसने सामने एक जो अभी यहाँ पे अब डमी होता है उसको अपनी स्वॉर्ड से काट दिया होता है। वो बता रहा होता है कि अब मड स्वॉर्ड तकनीक है उसे हमें कंट्रोल के लिए यूज़ करना है, और उसके बाद में हमें जो भी यहाँ पे ब्लैक साइथ स्वॉर्डमैनशिप है उससे अब काट है वो देना है, और यहाँ पे ऐसा ही करना है ना फादर। और उसके फादर अब सोच रहे होते हैं कि ब्लैक साइथ स्वॉर्डमैनशिप है उसको मैंने इसे आज ही आज है वो सिखाया है और इसने ऑलरेडी इसको समझ है वो लिया है एक बार में ही। लेकिन क्रिस्टियन इतने पे ये वो रुकता नहीं है और वो कह रहा होता है कि अब क्या हमें सही में ये जो दोनों मूव्स हैं उनको अब सेपरेटली परफॉर्म करना ज़रूरी है क्या? मेरे को लगता है इधर एक और ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है। और वो उसने एक नई तकनीक यूज़ करते हुए सामने जो इसका अब ह्यूमन मशरूम होता है जो टारगेट होता है उसे बीच से ही काट दिया होता है। उसके फादर सरप्राइज होते हुए कह रहे होते हैं कि ये अब मड स्वॉर्ड तकनीक थी, लेकिन ये कैसे? और वो बता रहा होता है कि मड स्वॉर्ड तकनीक है ना वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो नहीं है, तो फिर अब ये वाली जो तकनीक है ना वो अब यहाँ पे अब उसको यूज़ करती है। लेकिन ये पूरा जो वो ब्लेड है ना वो अब सिर्फ अब ब्लैक साइड स्वॉर्ड है उसको अब यूज़ है वो कर रहा हूँ मैं। और क्रिस्टियन से ये सुनते हुए उसके फादर बहुत हैरान हो रखे होते हैं अंदर ही अंदर कि ये जो एक ऐसी तकनीक है वो बिल्कुल भी नहीं है कि एक 1 रैंक वाला बंदा है ना वो इसको यूज़ है वो कर पाए। लेकिन बाहर बाहर वो एकदम काम होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इस तरह की जो अब डुअल तकनीक है उन्हें यूज़ करोगे तो फिर तुम अपना जो अब डार्क मैजिक है उसे अच्छे से यूज़ है वो नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रिस्टियन कह देता है कि लेकिन मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वो इन्हें आराम से डार्क मैजिक यूज़ करते हुए वो दिखा रहा होता है। उसके फादर ये देखते हुए बस उनका मुंह खुला का खुला है वो रह जाता है। इसी के बाद सीधे 2 वीक्स बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। क्रिस्टियन ज़मीन पे पड़ा होता है और थक रखा होता है, बता रहा होता है कि भागना है ना वो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है, और लेकिन मेरे को अपना जो अब रैंक है उसे बढ़ाना है, तो मेरे को अब स्टेमिना है वो अपने बेस के रूप में चाहिए होएगा। तो फिर मैं इस तरह से काम चोरी है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इतने में वहाँ पे मैलिन है वो आ जाती है, उससे कह रही होती है कि तुम ऑलरेडी अब थके वो चुके हो क्या? लेकिन हमारा जो अब डुअल है ना वो अब बहुत जल्दी होने है वो वाला है, मैं तो बस वो जो प्रॉमिस्ड डे है उसका इंतज़ार है वो कर रही हूँ। क्रिस्टियन सोच रहा होता है कि चाहे मैं अब जहाँ से भी देखूँ प्रेशर मेरे ऊपर में बहुत
ज्यादा है। और क्रिस्टियन इनसे कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं अब अपना बेस्ट है वो कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन है उन पे खड़ा है वो उतरूँ। और वो अब कह रही होती हैं उससे कि यंग मास्टर तुम्हारी अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है लेकिन तुम अभी भी रैंक 1 ही है वो हो, और अगर तुम मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खड़ा नहीं उतरते हो तो फिर मैं तुम्हारे सामने कभी भी है वो नहीं झुकूंगी यंग मास्टर। क्रिस्टियन कह रहा होता है हाँ अब वो भी हो सकता है लेकिन फिर भी अब मैं ये जो अब डुअल होएगा उससे कुछ सीखूंगा तो फिर अब ये मेरे लिए विन विन है वो है। मैलिन वहां से जाते हुए कह रही होती है कि चलो ठीक है अब तुम अपना अच्छे से है वो करना और एक अच्छी फाइट है वो देना मेरे को जो मेरे लिए भी इंजॉयबल है वो हो। क्रिस्टियन बता रहा होता है कि मैलिन जो है ना वो इस टाइम पे अब रैंक 4 अपर में वो है, और यहाँ पे ये जो अब रैंक्स होता है ना वो अब 1 क्लास के अंदर में भी अब डिवीजन है वो होता है अपर और मिडल और लोअर ग्रेड है ना उसके अंदर में। तो अभी मैं जो भी रैंक 1 के अपर में अभी अभी पहुंचा हूँ ना उसके लिए अब ये लेवल 2 पे पहुंचना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो है, लेकिन मैं असल में एक रिच यंग मास्टर है वो हूँ तो फिर ये मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल भी है वो नहीं है। इसी के बाद अब क्रिस्टियन अपने रूम में आ रखा होता है और मारिया से बोल रहा होता है कि मैंने अब बाहर जा रहा हूँ तो उसके लिए जो बैग बोला था उसे प्रिपेयर कर दिया क्या तुमने। और मारिया उससे कह देती है ऑफ कोर्स, और ये अब मेरी अब फर्स्ट डेट है यंग मास्टर के साथ में और यहाँ पे तभी मैंने अब सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर है वो कर ली है। लेकिन क्रिस्टियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब मैंने कब ये बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ बाहर वो जा रहा हूँ। मारिया उससे कह रही होती है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे बारे में चिंता वो कर रहे हो कि मैं गर्मी से काफ़ी ज़्यादा बेहोश है वो हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है यंग मास्टर, तुम्हें सर्व करना है ना वो अब मेरी खुशी की बात है। क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है कि ये असल में एक जो बांशी है ना वो अब बेहोश है वो क्यों होगी। और अब क्रिस्टियन याद है वो करने लग चुका होता है कि उसने अब अपने फादर से एक बात है वो करी होती है, उसने अपने फादर से बोला होता है कि अब मेरी जो अब यहाँ पे अब पर्सनल मेड है उसे एक ह्यूमन से चेंज है वो कर दो। लेकिन उसके फादर ने उसे बता दिया होता है कि उसने जो अब यहाँ पे अब मारी है उसके साथ में जो अब यहाँ पे मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कर रखा है, क्योंकि एक जो अपर टीयर बांशी है ना उसको बिना कॉन्ट्रैक्ट के साथ में अब कंट्रोल है वो नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टियन कह रहा होता है चलो ठीक है यही बता दो मेरे को कि ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट है उसे अब मैं कैसे कैंसिल है वो करूं। तो उसके फादर बता देते हैं कि जो अब यहाँ पे कैंसिलेशन वाली कंडीशन है वो ये थी कि तुम्हें अब मारी है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा जो भी डीप वाली किस है ना वो करनी होगी। ये सुन के तो अब क्रिस्टियन को और ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये जो अब ओल्ड वाला क्रिस्टियन था ना वो अब कितना ज़्यादा ख़राब बंदा है वो था, और यहाँ पे वो अब प्रेजेंट में जो मैरी होती है उससे अब कह देता है कि ये वो पॉसिबल है वो नहीं है, हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो होंगे। और जो मैरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है वो हो जाती है और कह रही होती है कि मैं इधर बाहर जाने के लिए काफ़ी इंतज़ार है वो कर रही थी। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ करोगी तो फिर जो लोग होंगे उनको चोट है वो पहुँचेगी। और जो मारी होती है लेकिन वो अब रोते हुए कह रही होती है कि मैं सिर्फ इस मेंशन के अंदर में काफ़ी सारे जो अब डेकेड्स है ना उनसे वो रह रही हूँ। और ये सुन के जो क्रिस्टियन होता है वो तो बस सुनता ही है वो रह जाता है और फिर वो अब कह देता है ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लेकिन लोगों के सामने में अपने आप को बिल्कुल भी है वो दिखाना मत। और मारी उससे कह देती है कि थैंक यू यंग मास्टर, तुम सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और यहाँ पे वो अब जब बाहर जा रहे होते हैं तब वो कह देती है कि वैसे यंग मास्टर हम कहाँ पे जा रहे हैं। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। ये सुनते ही मैरी अपनी स्कर्ट ऊपर कर रही होती है और काफ़ी सारे पैसे नीचे गिर रहे होते हैं। वो यही बता रही होती है कि यंग मास्टर हमारे पास में ऑलरेडी काफ़ी सारे पैसे है वो है, लेकिन क्रिस्टियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है हमारे पास बहुत है लेकिन मैं उसकी बात है वो नहीं कर रहा हूँ। तो मैरी उससे पूछ लेती है कि अब ये अब मनी है वो नहीं है तो फिर क्या है, गोल्ड है या फिर अब तुम ज़मीन खरीदने जा रहे हो। क्रिस्टियन कह रहा होता है नहीं ये बस एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं काफ़ी अच्छे से वो कर लेता हूँ। इतने में जब वो सामने देखता है तब उसकी जो कैरेज होती है उसके अंदर जो टैरन होता है वो ऑलरेडी बैठ रखा होता है। क्रिस्टियन उससे क्या देता है कि टैरन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। वैसे टैरन उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर में अब नज़र वो रखूंगा ताकि तुम अब बाहर जाके अब परेशानी खड़े वो ना करो। क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है चिंता है वो मत करो, मैं बस थोड़ी सी गैम्बलिंग है वो करने जा रहा हूँ। ये सुन के टैरन तो सरप्राइज वो हुआ होता है। क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है कि अब जो अब डीमंस है ना उनको अब जो अब लिकर होती है और गैम्बलिंग होती है उसे अपनी करीब है वो रखना चाहिए। और डीमन एम्परर है उसने खुद से अब गैम्बलिंग को एक पास टाइम है उसके रूप में अच्छे से अब एक्सेप्ट है वो कर रखा है और करवा रखा है। और यहाँ
यहाँ पे जो टैरन होता है वो उससे कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में वो जाऊंगा। और क्रिस्टियन अब कैरेज के अंदर में बैठ जाते हैं और कह रहा होता है कि टैरन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने जो बिग ब्रदर है उसके बारे में चिंता कर रहे हो। टैरन उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में इसलिए वो जा रहा हूँ ताकि ये देखने के लिए कि तुम हमारे जो फैमिली का नेम है उसे बाहर जाके खराब है वो ना करो। क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है अच्छा ये बात है, लेकिन फिर भी तुम जो इतना ज़्यादा सीधा साधा बच्चा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अब प्रेशर वाली चीज़ है वो नहीं होगी क्या। और जो अब टैरन होता है वो उससे कह देता है कि गैमलिंग है वो बस एक कार्ड गेम है वो है, और यहाँ पे मैं तुम्हारी ये जो अब इतना ज़्यादा घमंडी तुम बन रहे हो ना उसे क्रश है वो कर दूंगा उस जगह पे। क्रिस्टियन तो इसको देखते हुए खुश हो रहा होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अब नूब बंदा है वो है, और ये आज का मेरा परफेक्ट टारगेट है वो है टैरन। और ये लोग अब गैमलिंग हाउस के लिए निकले वो रखे होते हैं और फाइनली अब गैमलिंग हाउस में वो पहुंच जाते हैं। और ये जो गैमलिंग हाउस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। टैरन और ये जो मैरी होते हैं वो दोनों अब काफ़ी एक्साइटेड है वो हो रखे होते हैं इस जगह को है वो देख के। और क्रिस्टियन अब टैरन से कह देता है कि तुम ये मास्क है वो पहन लो, हम इस जगह पे अपनी रियल आइडेंटिटी है उन्हें छुपाने के बाद में एंटर है वो कर सकते हैं। वो मारी से भी कह देता है कि तुम्हें अब छुप के वो रहना होगा और दिखना नहीं होगा, और तुम थोड़ा 1 सेकंड के लिए पास में वो आना, मेरे को तुमसे अब कुछ कहना है वो होगा। क्रिस्टियन मैरी के कान में अब फुसफुसाया वो देता है और उसके बाद में मैरी वहां से अब गायब है वो हो जाती है। और टैरन को लेकर क्रिस्टियन फाइनली जो गैमलिंग हाउस होता है उसके अंदर वो घुस चुका होता है। इधर आसपास में जो लोग होते हैं ना गैमलिंग हाउस के वो अब क्रिस्टियन और टैरन को बस दूर से देख है वो रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इधर एक बंदा कह रहा होता है इन दोनों को देखते हुए कि ये दोनों अब इजी टारगेट है वो लग रहे हैं, ये दोनों अब शेर की जो अब गुफा है उसके अंदर में खुद से वो घुस चुके हैं। और अब क्रिस्टियन जो होता है वो टैरन से कह देता है कि अब तुम शर्त लगाना चाहते हो कि 1 घंटे के अंदर में कौन अब ज़्यादा पैसे है वो जीतता है। अगर तुम अब जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना बिग ब्रदर है उसके रूप में ट्रीट है वो करूँगा पूरा 1 मंथ तक, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें मेरे को द ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर है वो बुलाना होगा। और जो अब टैरन होता है वो तो इसमें अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट है वो दिखा नहीं रहा होता है। तो फिर अब क्रिस्टियन उसे कुछ पैसे दे रहा होता है और कह रहा होता है कि अब क्या तुम अब मेरे से डर गए हो क्या। ये सुनते ही जो टैरन होता है वो जल्दी से इससे जो पैसे दे रहा होता है उसे छीन लेता है और कह रहा होता है मेरे को डर है वो नहीं लगता है और मैं अब पहले वो जाऊंगा। एंड क्रिस्टियन जो अब गेम खेल रहा होता है उसे उसने जीत लिया होता है। तो उसके सामने जो बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है यंग जेंटलमैन तुम जीते वो जाते हो, बच्चे तुम अब यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा है वो कर रहे हो, इसी तरह से करते वो रहो, आज रात तुम बहुत सारे पैसे वो बना लोगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और क्रिस्टियन बाहर ही बाहर दिखा रहा होता है कि वो काफ़ी खुश है इतना जीतने के बाद में, लेकिन वो अब बता रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे ट्रिक है ना वो ये है कि फर्स्ट टाइम पे जो लोग होते हैं ना उन्हें जीतना है वो दिया जाता है, फिर जब उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये लोग उन्हें अब पुश कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसों की बेट है उसे लगाने में। ये जो अब यहाँ पे अब क्लासिक स्कैमर्स की स्ट्रेटेजी है वो है। और यहाँ पे लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो अब टैरन होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे पास में काफ़ी अच्छे कार्ड्स है वो थे। एंड क्रिस्टियन भी इसको अब दूर से वो देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि यही जो अब यहाँ पे अब चालबाजी है लोगों की उससे टैरन है वो फंस रहा है। क्रिस्टियन टैरन के पास में आके कह रहा होता है कि आज के लिए तुम हार है वो क्यों नहीं मान लेते हो और घर चले जाते हो। और जो टैरन होता है वो ये सुन के वो कह रहा होता है कि बिग ब्रदर तुम भी अब लूज है वो कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्रिस्टियन उसे बता देता है कि मैंने सिर्फ 500 रुपये उनको लूज है वो किया है। लेकिन जो टैरन होता है वो भी कह रहा होता है कि मैंने भी सिर्फ जो यहाँ पे अब 1000 रुपये उनको लूज है वो किया है। और आसपास में जो लोग होते हैं वो अब ये सारी इन दोनों की बहस होती है उसे सुनते हुए आपस में बातें वो करने लग चुके होते हैं। क्रिस्टियन भी सोच रहा होता है चलो ठीक है, अब देखने से ऐसा लगता है सब लोगों ने जो टैरन है उसको ईजी टारगेट के रूप में अब मार के वो कर लिया है, और अब लोग जो है ना वो और ज़्यादा ऑब्वियसली चीटिंग है वो करने लगेंगे। एंड टैरन अब क्रिस्टियन से और पैसे वो ले लेता है और ज़्यादा अब सट्टा लगाने वो जा रहा होता है गुस्से में। और क्रिस्टियन अब मज़े लेते हुए सोच रहा होता है कि चलो ठीक है छोटे भाई, अब सब सारे पैसे है वो हार जा और तू मेरा एक परफेक्ट चारा है वो बनेगा। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि टैरन अपना जो अब गेम होता है कार्ड्स का उसे वो खेल रहा होता है, और वहाँ पे उसके पीछे एक जो अब सर्वेंट होता है वो आ रखा होता है। उसके कार्ड देख के वो भी यहाँ पे टैरन का जो अपोनेंट होता है उसको कुछ इशारा है वो कर देता है। और जो अब क्रिस्टियन होता है उसने ये सब चीज़ें हो रही होती है चीटिंग, उसको नोटिस है वो कर लिया होता है और पकड़ लिया होता है। एंड मैरी भी इस जगह पे वो आ जाती है और वो क्रिस्टियन को बता देती है कि यंग मास्टर मैंने उसको वो ढूंढ है वो लिया है जिसके बारे में तुमने बात है वो करी थी।
थी। और यहाँ पे इतने में इन दोनों का आवाज़ है वो आ जाती है टेरन के चिल्लाने की। वो कह रहा होता है कि अरे मैंने अब हारे वो गया हूँ अपने पूरे 10,000 रुपए उनको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैरी अब क्रिस्टियन को एक जो अब सेपरेट सी जगह होती है उस जगह पे ले आई होती है इस गैमलिंग हाउस के अंदर में। और यहाँ पे इस जगह का दरवाजा खोल के दोनों अंदर है वो घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आया होता है इधर जो अब गार्ड्स लोग होते हैं वो सीधे इससे फाइट करने के लिए रेडी है वो हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टियन अपना मास्क उतारते हुए कह रहा होता है कि मेरे को पता है इस जगह पे कोई भी ऐसा नहीं होएगा, जिस वो मेरी शक्ल है उसे अब जानता है वो नहीं होगा। और इधर आसपास में जो लोग होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है यंग मास्टर तुम इस जगह पे अब क्या है वो कर रहे हो। क्रिस्टियन कह देता है कि तुम अपने बॉस को इस जगह पे लेकर है वो आओ। एंड फाइनली यहाँ पे एक ग्रांटेल नाम का बंदा है वो आ चुका होता है जो कि अब ग्रांटेल ट्रेडिंग कंपनी है उसका हेड है वो है। वो कह रहा होता है यंग मास्टर तुम अब मेरे को ढूंढ है वो रहे थे। क्रिस्टियन बता रहा होता है कि जो बंदा है ना इसको अब काफी ज्यादा चालाक मर्चेंट वो कहा जाता है, लेकिन रियलिटी के अंदर में अभी हमने जो अब गैमलिंग हाउस देखा था ना उसका अब ये ओनर है और कोई नहीं। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा शांति से बात है वो करना चाहता हूँ। ग्रांटेल कह रहे होते हैं कि अब तुम अब किसके बारे में बात करना चाहते हो। क्रिस्टियन एक्टिंग कर रहा होता है कि वो गुस्से में और कह रहा होता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि मेरा छोटा ब्रदर है उसको तुम स्कैम है वो कर रहे हो और तुम अब यहाँ पे अब मेरे को अब बोल रहे हो कि इसमें गलत है वो क्या है। ये सुनते ही ग्रांटेल कह रहा होता है कि नहीं तुम मेरे से ऐसा बिल्कुल भी है वो मत कहना कि कसिनो के अंदर में जो अब टाइगर मास्क वाला बंदा था वो और कोई नहीं अब यहाँ पे तुम्हारा। और क्रिस्टियन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा वो अब टेरन था जो भी यहाँ पे अब हाउस ऑफ खैजर है उसका एक वारिस है। इस पे ग्रांटेल कह रहा होता है यंग मास्टर मैं सिर्फ ये जो अब यहाँ पे गैमलिंग हॉल है उसको है वो चलाता हूँ और उन लोगों ने उस जगह पे जो भी किया होगा ना वो अब उसका मेरे से कोई भी लेना देना है वो नहीं है। इतने में जो अब यहाँ पे मैरी होती है वो और ज्यादा घोस्ट वाली फॉर्म में आ जाती है और ग्रांटेल के मुंह पे आके कह रही होती है तुम मरना चाहते हो क्या। और ग्रांटेल की अब पूरी तरह से फट है वो जाती है और वो अपने घुटनों पे आके कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना। और अगर मेरे को पता होता कि वो बंदा है ना वो भी यहाँ पे अब अकाउंट्स की जो नोबल फैमिली है उसमें से है तो फिर अब यहाँ पे मैंने इस जैसी चीज है वो कभी नहीं करी होती, प्लीज मेरे को माफ कर देना। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि अब तुम क्या अब फ्री में माफी है वो मांगना चाहते हो और ग्रांटेल कह देता है नहीं कभी नहीं। तो फिर अब यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए अब कितना मेरे को तुम्हें देना है वो होगा। क्रिस्टियन कह देता है 1 मिलियन रुपए। ये सुनते ही जो भी यहाँ पे अब ग्रांटेल होता है वो तो कह रहा होता है यंग मास्टर हमारे पास में उस तरह के पैसे है वो नहीं है। तो फिर अब क्रिस्टियन उससे कह देता है कि 200 के रुपए फिर ठीक रहेगा। और ये सुन के अब ग्रांटेल तो है वो रोने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि उतना अब काफी रहेगा ना, वैसे हमारे पास में जितने भी पैसे थे ना वो मिला के उतने ही है वो होंगे। लेकिन क्रिस्टियन स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि उस सब के साथ में मेरे को अब एक और चीज है वो चाहिए। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है क्रिस्टियन खड़ा होता है उसके सामने मैरी कह रही होती है कि अब तुमने 200 के रुपए जो भी यहाँ पे अब इकट्ठा करे थे उनसे अपने लिए जो भी यहाँ पे अब कॉम्बैट इक्विपमेंट है उनको खरीदा वो लिया है। यंग मास्टर ये जो भी यहाँ पे तुम्हारा प्लान था ये सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। क्रिस्टियन भी कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूँ तो ये अच्छा ही है। और यहाँ पे वो जो अब स्वॉर्ड होती है उसके बारे में मैरी बता रही होती है कि वो स्वॉर्ड जो अब तुम्हें बोनस के रूप में वो मिली है इसका नाम अब गरुना है वो है। और यहाँ पे ये जो अब स्वॉर्ड है ना वो असल में होली स्वॉर्ड है जिसको अब एक हीरो ने ऑब्टेन किया था अपनी सोल है उसे एक डीमन को ऑफर करने के बाद में। और यहाँ पे हीरो जब करप्शन के अंदर में मारा है वो गया तब भी ये जो अब काफी ज्यादा यूज के अंदर में वो थी। ये एक ऐसा ब्लेड है जो सारे डीमन पाना चाहते हैं लेकिन अब इसके अंदर में जंग है वो लग रखा है। क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है कि ये अब ठीक है मेरे पास में इसके रिलेटेड एक प्लान है वो है। और वो अब इसको एक जो ब्रोच होता है वो दे देता है और कह देता है कि तुम बस इसे घूर है वो जा रही थी और ये अब तुम्हारे लिए गिफ्ट है वो है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हें वो काफी पसंद है तो फिर मैंने बस दिला दिया है, इसका अब गलत मतलब है वो मत निकाल लेना। और मैरी होती है वो तो सही में बहुत ज्यादा खुश है वो होती है और वो कह रही होती है कि इससे पहले कि मैं मर गई थी और मेरे मरने के बाद में भी अब ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस तरह का अब गिफ्ट है उसे रिसीव है वो किया है, थैंक यू। और जो क्रिस्टियन होता है वो उसे कह देता है कि चलो ठीक है अब सिर्फ हम सीधे घर है वो चलते हैं। और मैरी तो काफ़ी खुश है वो होती है और कह देती है ठीक है यंग मास्टर। और यहाँ पे अब मैं अपना ग्रेटिट्यूड है उसके अंदर में तुम्हें अब और ज़्यादा जो अब डिलीशियस ब्लड जूस है उसको ऑफर है वो करूँगी आगे से। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि मैं वो जैसी चीज़ है वो अब पीता है वो नहीं हूँ। फिर भी मैरी उससे कह देती है कि लेकिन तुम जो अब यहाँ पे अब स्ट्रॉबेरी जूस है वो पीते हो मास्टर उसके अंदर में तो वो अब ऑलरेडी थोड़ा मिक्स है।
क्रिस्टियन कह रहा होता है कि यार तुम मेरे से ये बोल दो कि वो अब काफ़ी ज़्यादा बेकार सा मजाक है वो है। इतने में उसे अब यहाँ पे अब लग रहा होता है कि वो अब कुछ चीज़ को है वो भूल रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। और हमें दिख रहा होता है कि वो असल में जो अब टैरन होता है उसको अब ये जो अब कसिनो होता है उसके अंदर में ही है वो भूल आया होता है, और यहाँ पे टैरन के पास में सिर्फ अब 1 रुपया होता है वो बचा होता है और कुछ भी नहीं। इसी के बाद अब हमें अगले दिन का सीन है वो दिखाया जाता है। क्रिस्टियन अपने रूम में जब सो रहा होता है तब उधर उसको उठा देता है उसका ब्रदर टैरन। वो उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तुमने मेरे को अबैंडन वो कर दिया और वहां से वो भाग गए, और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं एक भिखारी स्लेव था उसके रूप में बेचा है वो जाने वाला था। वो तो उस जगह पे कोई आ गया जो अब मेरे को पहचानता था बाय चांस। और क्रिस्टियन अब कह रहा होता है हाँ हाँ मेरी गलती है मेरी गलती है। और वो सोच भी रहा होता है कि ग्रांटेल है ना उसने पक्का से इंटरवीन है वो किया होगा और कोई नहीं। बाय द वे जिस तरीके से तुम अब मेरे को बुला रहे हो ना वो अब थोड़ा मेरे को अच्छा है वो नहीं लग रहा है। तुमने अब शर्त है वो हारी है तो फिर अपना जो प्रॉमिस है उसे रखना है वो होगा। चलो अब आगे बढ़ो और बोलो ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर। ये सुनते हुए जो अब यहाँ पे अब टैरन होता है वो तो हैरान हो रखा होता है कि इस तरह की भी शर्त उसने लगाई थी। उसको गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो अब कोशिश कर रहा होता है। ऑनरेबल इतना बोला होता है कि क्रिस्टियन उससे कह रहा होता है कि अच्छे से, और फिर वो अब चिल्लाते हुए कह देता है ऑनरेबल किंग मैं एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर। क्रिस्टियन इसके और मजे लेते हुए कह रहा होता है हाँ बिल्कुल आगे से अपना ये जो इतना ज़्यादा अच्छा ब्रदर है ना उसके सामने रिस्पेक्टफुली अब बिहेव है वो करना। और ये जो अब टैरन होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या बोले, वो बस यहाँ से गुस्से में चले जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें अभी एक दिन ये चीज़ करवाई है ना इसे रिग्रेट है वो करवाऊंगा, तुम बस इंतज़ार है वो करना। और क्रिस्टियन जब अकेले होता है तब वो सोच रहा होता है कि ये जो भी इतना ज़्यादा प्यारा बच्चा है ना वो आगे जाके बड़ा जब होगा तब ये क्रिस्टियन को मार है वो देता। ये सारी चीज़ें है ना वो सिर्फ वो जो अब कमीना था उसकी स्कीम्स थी उनकी वजह से वो हुआ था। हाँ मैं अशिड की बात है वो कर रहा हूँ। वो अभी यहाँ पे अब लिंघम है उसका बेटा है जो अभी यहाँ पे एक्टिंग पैट्रियार्क है, डार्क मैजिक क्लैन है उसका, और ये एक जो अभी यहाँ पे टॉप रैंक वारिस है वो है। वैसे मैं रियल क्रिस्टियन है वो नहीं हूँ तो फिर मेरे को इस सबसे इतना ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरे को वारिस बनना है ना तो फिर उस बंदे के साथ में फाइट है वो तो मेरे को अब करनी पड़ेगी। तू बस इंतज़ार है वो कर, मैं अपना ये जो वो बदला है उसे ज़रूर से वो लूँगा। लेकिन अगर मेरे को वैसा करना है तो सबसे पहले मेलिन है उसको अपने साइड में वो लाना होगा। और इतना कहते हुए क्रिस्टियन अब यही जो अब होली स्वॉर्ड होती है उसको है वो देख रहा होता है और अब बताने लग चुका होता है गरुना एक ऐसी होली स्वॉर्ड है जिसको पास्ट में काफ़ी सारे मेजिस ने अब चैलेंज है वो कर रखा है, लेकिन ये रीज़न कि ये एक जगह पे अब धूल इकट्ठा कर रही है जंग इकट्ठा कर रही है ये है क्योंकि वो सारे जो लोग थे वो फेल्ड कर गए थे, वो इस स्वॉर्ड को अपना है वो नहीं बना पाए। और यहाँ पे चलो ठीक है अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे से किस तरह से रिएक्ट है वो करती है। और क्रिस्टियन ने जैसे ही अब इस स्वॉर्ड को पकड़ा होता है उसको अब करंट है वो लग गया होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये जो अब मैजिक पावर है उससे नेगेटिवली रिएक्ट है वो कर रही है। वेल इसको अब यहाँ पे अब बनाया इसलिए गया था कि ये अब जो सेक्रेट लाइट की पावर है उसको अब व्हील्ड है वो कर पाए तो फिर ये काफी नेचुरल है। लेकिन अंत में ये सिर्फ एक अब वेपन है वो है तो फिर मेरे को बस इसे अच्छे से एनालाइज वो करना होगा और ये जो अब यहाँ पे अब पैटर्न्स है उन्हें ब्रेक डाउन करना होगा कि ये अब मैजिक पावर है उसको अब रिजेक्ट है वो क्यों कर रही है। फिर उसके बाद में मेरा काम है वो बन जाएगा। और वो अभी ये जो एक हैमर होता है उससे लगातार होली स्वॉर्ड होती है उसको मारे वो जा रहा होता है मारे जा रहा होता है, लेकिन उसका हैमर ही है वो टूट जाता है। और वो होली स्वॉर्ड से कह रहा होता है कि अब तुम्हें काफ़ी दर्द है वो हो रहा है ना तो फिर अब सिर्फ गिव अप है वो कर दो ऑलरेडी। और वो और भी बहुत सारे हैमर्स उसके पास में होते हैं उन्हें यूज़ करते हुए होली स्वॉर्ड को लगातार मारे वो जा रहा होता है। मारते हुए वो कह रहा होता है कि अब मैं पूरी रात तक अब स्विंग है वो कर सकता हूँ। और ये जो अब होली स्वॉर्ड होती है ना वो तो अब कहाँ पे वो रही होती है डर के मारा। इसी के बाद अब हमें कुछ दिन बाद का सीन है वो दिखाया जाता है और एक मंथ पूरा है वो बीत चुका होता है। क्रिस्टियन का जो अब डुअल का दिन है वो आ चुका होता है मेलिन के साथ में। और जब वो यहाँ पे वो आया होता है तब वहाँ पे उधर उसे एक लेडी है वो दिख जाती है, उनके बारे में वो पूछ लेता है कि ये कौन है। लेकिन जैसे ये लेडी अब उसके तरफ देखती हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये कौन है और वो कह देता है ग्रीटिंग्स टू द कमांडर ऑफ द ब्लैक शैडो नाइट्स। और यहाँ पे वो जो अब लेडी होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ ये काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है नेफ्यू। और इनके बारे में बताया जा रहा होता है कि इनका नाम सेलिशिया और ये जो अब यहाँ पे अब ब्लैक शैडो नाइट्स है उनकी कमांडर है। क्रिस्टियन बता भी रहा होता है कि ये जो भी यहाँ पे अब क्लैन लीडर है ना उनकी ये बेटी है और यहाँ पे ये जो अब मर्किस लिंघम है ना और मेरे फादर है उनकी बायोलॉजिकल सिस्टर है ये। और ये अब यहाँ पे अब क्लैन लीडर है उसको सपोर्ट है वो करती है एंड ये जो अब सीक्रेट मिशन है उनको है वो संभालती है। और इंटरनल जो अब यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं वो ये
सब कुछ करती हैं। ये जो भी यहाँ पे अब डार्क मेज क्लैन है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो है, और यहाँ पे इन जैसा कोई इस जगह पे कर क्या रहा है। और ये जो अब क्रिस्टन के फादर होते हैं वो बता देते हैं कि लेडी सलीशिया है, वो भी यहाँ पे जो अब कोक्स इंसिडेंट था उसकी वजह से यहाँ पे वो आई हैं। सलीशिया भी कह रही होती हैं कि वो जो भी यहाँ पे अशेद के एक्शंस थे ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा बचकाने वो थे। क्रिस्टन भी अब सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लैन लीडर है ना वो भी यहाँ पे अब अशेद है उसको प्रोटेक्ट वो करना चाहते हैं, अगर वो है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। वो कह भी रहा होता है कि क्लैन लीडर के पास में सही में बहुत ज़्यादा टाइम है वो होगा कि वो इस जैसी चीज़ है उसको भी अटेंशन है वो दे रहे हैं एंड इन्वॉल्व है वो हो रहे हैं, इतने ज़्यादा छोटे मैटर्स हैं उसके अंदर में। और ये जो अब सलीशियाँ होती हैं वो उससे कह देती हैं कि उनके पास में ये जो अब बच्चे एक दूसरे से हल्का सा लड़ रहे हैं इसके अंदर में कोई भी इंटरेस्ट है वो नहीं है, लेकिन वो अब तुम्हारे बारे में काफ़ी क्यूरियस है वो है। ये सुनते क्रिस्टन अब सोच रहा होता है मेरे बारे में, शायद ये अब यहाँ पे मेरे लिए एक चांस है कि मैं क्लैन लीडर को अपने आप को अब दिखाया वो सकूं। सलीशिया और भी कह रही होती हैं कि अब मेरे को नहीं पता कि तुम इस जगह पे अब ब्रेव हो या फिर अब पागल हो, तुमने अभी तक 2nd स्टार लेवल है उसको भी रीच है वो नहीं किया, और ऑलरेडी जो मेलिन है उसको अब चैलेंज है वो कर रहे हो डुअल के लिए। मैं ये तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अभी पीछे है वो हट जाओ। लेकिन क्रिस्टन अब जो गरुना होती है उसको बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं आपका ये जो अब कंसर्न है उसे अप्रिशिएट है वो करता हूँ, लेकिन मेरे पास में ऑलरेडी एक प्लान है वो है। क्रिस्टियन की सोच देखते ही जो अब यहाँ पे अब सलीशिया होती है वो कह रही होती हैं कि ये क्या, ये असल में अब गरुना है क्या? बच्चे तुम अब सही में पागल है वो हो चुके हो, ये मेरे को पता था कि तुम थोड़े से पागल है वो हो, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं पता था ये इतना ज़्यादा अब बुरा है वो है। और लिंडन तुमने अब मेरे से बोला था कि अभी तुम्हारा जो क्रिस्टन है वो अब सुधर है वो चुका है, उसके बारे में कितना तुम बोलते हैं वो जा रहे थे। और यहाँ पे वो जो उसके फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं कसम खाता हूँ ये अब सच है। फिर भी जो सलीशिया होती हैं वो कह रही होती हैं कि लेकिन फिर भी ये अब यहाँ पे अब होली स्वॉर्ड है वो अब डुअल के अंदर में यूज़ करेगा। उसके बाद में भी क्रिस्टन कह रहा होता है कि इस जगह पे कोई ऐसा रूल है वो नहीं है जो ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बस मैं जीत जाऊंगा तब ये सारी चीज़ें मैटर है वो नहीं करेंगी। सलीशिया बता रही होती हैं कि गरुना एक ऐसी स्वॉर्ड है जो अब यहाँ पे अब क्लैन लीडर है ना वो भी यूज़ है वो नहीं कर सकते हैं, इसकी होली एनर्जी तुम्हें अब जला के खा के वो कर देगी। इतना जब उन्होंने कहा होता है तब क्रिस्टन अब गरुना होती है उसको बाहर है वो निकाल लेता है, और उसने इसे काफ़ी आसानी से वो पकड़ रखा होता है। और ये देखते हुए जो सलीशिया होती हैं वो तो शांत है वो पड़ जाती हैं और देखती रह जाती हैं। फिर अंत में वो कह देती हैं कि क्या ये फेक है क्या, और क्रिस्टन जो होता है वो उनके तरफ फेंक देता है ये अब प्रूफ करने के लिए। और सलीशिया ने जैसे ही अब ये स्वॉर्ड को पकड़ा होता है उनको काफ़ी शौक है वो लग रहा होता है, तो फिर वो गरुना को जल्दी से नीचे वो फेंक देती हैं। और वो क्रिस्टन से कह रही होती हैं कि तुमने ये कैसे किया? क्रिस्टन कह रहा होता है कि ना वो तो अब मेरा सीक्रेट है वो है, लेकिन इस जगह पे एक चीज़ अब क्लियर है वो हो चुकी है कि मैं एक जीनियस हूँ जो यहाँ पे एक ऐसी स्वॉर्ड को अब वील्ड है वो कर सकता हूँ जिसको अब क्लैन लीडर भी फेल्ड है वो हो चुके हैं टेम करने के अंदर में। इसके अलावा इस जगह पे और कुछ भी है वो नहीं है। क्रिस्टियन के फादर तो उसको देख के अब बस ब्लश है वो कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पे हंसते हुए जो वो मेलिन होती है वो आ रखी होती है और वो बोल रही होती है कि यंग मास्टर तुम सही में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है वो हो, एंड सोचो तो ज़रा कि तुमने जो भी यहाँ पे अब होली स्वॉर्ड है उसको एक्चुअली में टेम है वो कर लिया है, लेकिन फिर भी अब ये सब मैटर है वो नहीं करता है क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है वो होगा। इतना कहते ही मेलिन अब क्रिस्टन की तरफ में वो बढ़ चुकी होती है उससे अब फाइट है वो करने के लिए। और यहाँ पे क्रिस्टन ने भी इनका ये जो अब स्लैश आया होता है उसे अब ब्लॉक है वो कर लिया होता है होली स्वॉर्ड गरुना से। और वो कह रहा होता है हाँ जैसा मैंने सोचा था, रेस्ट्रिक्शंस के बिना भी इनकी ताकत और स्पीड है ना वो पहले से अब इनकम्पेरेबल है, और ये जो अब गैप है ना उसको अब मैं क्लोज जल्दी है वो नहीं कर सकता हूँ। एंड ये दोनों अब एक दूसरे की स्वॉर्ड होती है उसके साथ में अब क्लैश है वो करने लग चुके होते हैं, फाइट करने लग चुके होते हैं। और ये जो होली स्वॉर्ड होती है वो अब मेलिन की डिमोनिक एनर्जी होती है उसे अब डिस्पेल वो करने लग चुकी होती है। और ये देखते हुए क्रिस्टन के फादर और सलीशिया सरप्राइज हुए होते हैं, और सलीशिया कह रही होती हैं कि जो अब होली स्वॉर्ड की पावर है ना वो अब डीमन एनर्जी को इफेक्ट है वो कर रही है। क्रिस्टन के फादर तो कह रहे होते हैं सिस्टर जब तुम बचपन में थी ना उससे ज़्यादा इंप्रेसिव ये अभी क्रिस्टन है वो कर रहा है। और उसकी सिस्टर भी कह देती है कि वो अब सिर्फ उतना ही है वो नहीं है। और यहाँ पे ज़रा देखो तो कि वो जो बच्चा है ना वो अब अच्छे तरीके से मूव है वो कर रहा
है होली स्वॉर्ड है ना उसको अब हैंडल है वो करने के लिए। और यहाँ पे वो हमें दिख भी रहा होता है ये जो होली स्वॉर्ड होती है वो क्रिस्टियन को इफेक्ट करने लगती है, तो फिर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी से होली एनर्जी को अब डिस्पेल वो कर देता है टाइम से कि वो उसको इफेक्ट ना करे। और इस सब के बीच में जो मैलिन होती हैं वो भी अब पीछे वो जारी होती हैं होली पावर की वजह से। और यहाँ पे क्रिस्टियन के जो फादर होते हैं उन्हें अब कुछ लग रहा होता है, लेकिन मैलिन अब बता देती है कि वैसा है वो नहीं है। क्रिस्टियन अपनी जो अब डिमोनिक एनर्जी है उसको अब टाइम टाइम पे एडजस्ट वो कर रहा है ताकि वो अब होली स्वॉर्ड का रिजेक्शन है उसको अवॉइड है वो करे। एंड क्रिस्टियन और मैलिन होते हैं वो एक दूसरे से अब थोड़ा दूर है वो जा रखे होते हैं। और क्रिस्टियन पूछ रहा होता है कि तो फिर अब ये बैटल है वो आपको अच्छी लग रही है ना। और मैलिन अब उससे बोल देती है कि अब ये मैं काफी टाइम से वो सोच रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे मूवमेंट है उन्हें अब प्रोडिक्ट है वो कर रहे हो क्या। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मेरे पास में ये सब के लिए काफी ज्यादा अच्छी आंखें हैं वो है, मैं अच्छे से देख है वो पाता हूँ। स्वॉर्डमैनशिप के अंदर में आपको कोई भी अटैक करने से पहले एक जो भी यहाँ पे पोजीशन होती है उसे लेना है वो होता है। अगर आपने अपनी स्वॉर्ड से अब नीचे मारा है तो फिर आप अपना जो हाथ है उसे ऊपर ही वो करोगे। और यही सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना वो यहाँ पे कोई मास्टर और नूब से नूब लोग सब लोग है वो करते हैं। मैलिन ये सब सुनने के बाद में कह देती हैं चलो ठीक है, तो फिर अब ये कैसा है वो अपना जो अब डार्क मैजिक होता है उसे यूज करते हुए अब क्रिस्टियन के ऊपर में वो डाल देती हैं। और ये जो भी यहाँ पे डार्क मैजिक क्रिस्टियन पे गया होता है उसे देखते हुए अब मैलिन कह रही होती है कि तुम भी ये भूल तो नहीं गए हो ना कि ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स है ना वो भी यहाँ पे स्वॉर्ड मेजिस, इससे पहले वो कुछ और बोल पाती क्रिस्टियन का ये जो भी यहाँ पे अब एक पेंडेंट होता है उसने ये डार्क एनर्जी होती है उसको उसके लिए प्यूरिफाई वो कर दिया होता है। और वो अब कह रहा होता है फादर अब यहाँ पे मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। मैलिन ये देख के कह रही होती है कि ये तो एक प्यूरिफिकेशन आर्टिफैक्ट है वो है। और यहाँ पे उसके फादर भी कह रहे होते हैं कि इसे तो अब यहाँ पे अब मेरी तिजोरी के अंदर में वो होना चाहिए था। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैं जो अब यहाँ पे चोरी करने में भी काफी ज्यादा स्किल्ड है वो हूँ। टैरन एंड जो क्रिस्टियन के फादर होते हैं वो तो इसको बस देखता ही है वो रह जाते हैं। क्रिस्टियन अपनी शर्ट में से अब कुछ निकाल रहा होता है और कह रहा होता है रियल कॉम्बैट के अंदर में तुम्हारी इक्विपमेंट की जो पावर है ना वो भी अब तुम्हारी स्किल का एक पार्ट है वो होता है। तो फिर वो अब यहाँ पे एक जो अब ऊपर से कलर वाला बॉम्ब होता है उसे फेंक देता है और ये चारों तरफ में कलर ये सब फैला रहा होता है। मैलिन इसको भी अब ब्लॉक है वो कर रही होती है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन ये शिफ्ट डिस्ट्रैक्शन के लिए वो होता है। एंड जो वो अब रियल ग्रेनेड लाया होता है रेड कलर का उसे अब मैलिन की तरफ में वो फेंक देता है और ये ग्रेनेड काफी तेजी से वो फूट है वो जाता है। क्रिस्टियन इसको देखते हुए कह रहा होता है वो अब यहाँ पे ये एक आर्टिफैक्ट है जो भी यहाँ पे अब मैंने ग्रांटल से पैसे लिए थे उससे अब ये अब खरीदा है वो है, इसकी परफॉर्मेंस क्या मस्त है। वो चिल्लाते हुए मैलिन से कह रहा होता है कि मेरे को पता है तुम जिंदा हो तो फिर अब जल्दी से बाहर है वो आ जाओ। लेकिन मैलिन अब जो फायर होती है उसी में से अपनी जो वो ग्रेट स्वॉर्ड होती है उसे क्रिस्टियन की तरफ में वो फेंक देती है। लेकिन क्रिस्टियन भी है ये जो अब यहाँ पे स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है उसे अब गरुना से ब्लॉक है वो कर लेता है। और ये जो अब यहाँ पे मैलिन की स्वॉर्ड होती है वो इसकी वजह से अब टूट है वो जाती है क्रिस्टियन के सामने। क्रिस्टियन के फादर बता रहे होते हैं कि अच्छा तो फिर इसने अब हवा में पहले जो अब कोरोजन वाला ऑर्ब डाला था वो इसीलिए डाला था कि ये जो भी यहाँ पे मैलिन की स्वॉर्ड है वो टूट है वो जाए। मैलिन अब जो फायर होती है उससे बाहर आ चुकी होती है और कह रही होती है स्माइल करते हुए कि यंग मास्टर ये सही में बहुत ज्यादा अब फन है, तुम्हारा नेक्स्ट अटैक है वो अब क्या होगा। और इतना बोलते हुए अब क्रिस्टियन की तरफ में वो बढ़ रखी होती हैं। ये देखते हुए ये जो भी यहाँ पे अब सेलिशिया होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैलिन अपना कंट्रोल है वो खो दिया, मेरे को इसे तुरंत के तुरंत रोकना होगा। लेकिन जो अब क्रिस्टियन होता है ना वो भी यहाँ पे मैलिन का जो पंच आ रहा होता है उसे डॉज है वो कर लेता है और हाथ से अब साइड है वो कर देता है अच्छे से। और यहाँ पे इस सब के मोमेंट में क्रिस्टियन को समझ आ चुका होता है कि मैलिन ने अपना जानबूझ के इसके ऊपर जो अटैक करा था उसे हल्का सा मिस है वो किया है। लेकिन फिर भी क्रिस्टियन ने इनकी गले पे अपनी स्वॉर्ड लगा दी होती है और कह रहा होता है कि फिर भी मैं अब जीत है वो चुका हूँ, तो फिर क्या ये एक सेटिस्फाइंग बैटल थी तुम्हारे लिए। एंड ये सब कुछ देखते हुए क्रिस्टियन के जो फादर है वो एक प्राउड फादर की तरह काफी ज्यादा खुश है वो हो रखे होते हैं। और मैलिन होती है वो काफी हंसने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि अब सही में मेरे को बहुत ज्यादा मजा है वो आ गया। क्रिस्टियन अब मैलिन से कह रहा होता है कि तो फिर अब मैंने जो प्रपोजल तुम्हें दिया था उसका आंसर मेरे को जल्दी है वो दे देना। अब मैं जीत चुका हूँ लेकिन फिर भी अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो फिर मैं उसे रिस्पेक्ट है वो करूंगा, लॉयल्टी को अब मैं फोर्स है वो नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर में। और मैलिन उससे कह रही होती है कि अगर यंग मास्टर मैं तुम्हारे अब अंडर है वो आ जाती हूँ तो फिर क्या इस तरह के डुअल्स हैं वो अब मेरे को फ्यूचर में भी है वो मिलेंगे। इस टनी ने उठाते हुए कह रहा होता है कि जितने तुम्हें चाहिए ना उतने। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है मैलिन अपने रूम में अकेले होती हैं, तब वो अब सोच रही होती हैं कि क्रिस्टियन अब डिमोनिक एनर्जी को इतना आगे तक कंट्रोल है वो कर सकता है अच्छे से वो भी। और उधर अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ये
जो अब यहाँ पे फैमिली हेड होते हैं इनके, उन्होंने अब होली स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया होता है और कह रहे होते हैं कि इसे मैं अब करूँगा नहीं। तो फिर जो अब यहाँ पे सलिशियाँ होती हैं वो कह देती हैं कि तो फिर ये जो वो फैमिली हेड है ना उनके लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा है क्या। उधर फैमिली हेड बता देते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें पता है डिमोनिक एनर्जी है ना वो अब यहाँ पे अपनी जो वो वेवलेंथ है ना जैसे हम मूव करते हैं उसे बदलता है वो रहती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो फिर तुम्हें अपनी डिमोनिक एनर्जी की वेवलेंथ है ना उससे अब हर टाइम अब वो बदलता है वो रहना होगा, बदलता है वो रहना होगा अगर तुम्हें होली स्वॉर्ड को भी यूज़ करना है तो फिर। और यहाँ पे अब फाइट करते हुए वैसा अब कौन ही है वो कर सकता है। अब मैं बोलूँ तो मे बी जो भी यहाँ पे अब डीमन ऑफ गहना है ना या फिर अब डीमन ड्रैगन है वो दोनों ये सब अब कर वो सकते हैं। अगर उन दोनों के अलावा कोई तो फिर वो एक ऐसा पागल बंदा होगा जो भी यहाँ पे अब डिमोनिक एनर्जी इस तरह से कंट्रोल करेगा, इतने अच्छे से करेगा कि वो अब मामूली सांस है वो ले रहा है। सलिशिया याद कर रही होती है कि फाइट के बाद में क्रिस्टियन उनके पास में आया होता है और कह रहा होता है लेडी सलिशिया आपको क्या लगता है क्या मेरी अब यहाँ पे अब तारीफ है वो करनी चाहिए कि नहीं। और वो अब इधर प्रेजेंट में स्माइल है वो करती हैं और कह रही होती हैं कि शायद फादर का ये जो भी यहाँ पे इतना ज़्यादा पुराना सपना था ना वो फाइनली अब सच है वो होगा। नेक्स्ट सीन में वो में दिखाया जाता है कि कृष्णन अब किचन में वो आया होता है। किचन में इधर एक और होता है वो खाना है वो बना रहा होता है, स्ट्रॉबेरीज होती है उन्हें काट के उसने एक बढ़िया सा केक है वो बनाया होता है और कृष्णन का ये देख के मुंह बन चुका होता है और वो कह रहा होता है छी। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने स्ट्रॉबेरी केक खाया था वो इस जगह से वो आया था। और फिर जो भी यहाँ पे मैरी होती है वो उसे बता रही होती है कि चाहे जैसा भी दिखे बेकिंग के अंदर में इसकी स्किल्स है ना वो टॉप नॉच है ये शेफ। और क्रिस्टियन से पूछ लेता है कि यंग मास्टर तुम अब किचन में वो क्यों आए हो। तो फिर क्रिस्टियन उसे बता देता है कि मैं कुछ जो कुकीज है ना उन्हें वो बनाने वाला हूँ और वो बता भी देता है कि मैं इसको अब किसी को देने वो वाला हूँ। ये सुनते ही जो भी यहाँ पे मैरी होती है वो कह रही होती है कि यंग मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी अब यहाँ पे मेरे अलावा दूसरी वुमन के लिए ये वो बना रहे हो। कृष्ण उससे कह रहा होता है उस तरह की बात है वो नहीं है, भले ही मैं किसी वुमन को ये वो देने जा रहा हूँ। एंड कृष्ण अब कुकीज वो बनाने जा रहा होता है और वो यही बता रहा होता है कि अब तुम बिलीव करो ना तब भी मैं बता दूं कि मैं कुकिंग जो है ना वो काफी अच्छी है वो कर लेता हूँ। इतने में जो अब यहाँ पे कब स्ट्रॉबेरी जूस होता है थोड़ा सा वो इसके ऊपर वो आया होता है और यहाँ पे हमें दिख रहा होता है दूसरी तरफ जो ऑर्क्स होता है वो इधर स्ट्रॉबेरीज होती है उनको मिक्स है वो कर रहे होते हैं, जूस बना रहे होते हैं। क्रिस्टियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तुम उसके अंदर में सही में अब ब्लड तो है वो नहीं मिला रहे हो क्या। और इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब सलिशिया होती है वो भी इनका घर छोड़ के वापस है वो जारी होती है। तो क्रिस्टियन भी इनको अब यहाँ पे मिलने वो आ गया होता है। सलिशिया उससे पूछ भी लेती है कि क्रिस्टियन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। और क्रिस्टियन उनसे कह देता है कि मैंने सुना कि आप यहाँ से जा रहे हो तो फिर मैं आपको बाय करने के लिए वो आ गया और यहाँ पे मैं आपको ये भी है वो देना चाहता हूँ। ये जो है ना ये अब यहाँ पे मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और यहाँ पे जो सलिशिया होती है उन्होंने देख लिया होता है कि इसके अंदर में कुकीज वो होती है जिन्हें अब क्रिस्टियन ने खुद है वो बनाया है। सलिशिया को ये कुकीज होती है वो देखने में काफी सुंदर वो लग रही होती है फिर भी वो कह रही होती है कि तुम्हें ये वो मेरे को देने की इतनी जरूरत है वो नहीं थी। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि मैं इधर आपको लंबे टाइम देखने बाद काफी ज्यादा खुश है वो था तो फिर इन्हें मैंने आपके लिए वो बनाया है, प्लीज इसे एक्सेप्ट वो करो। क्रिस्टियन के फादर को अब याद आ रहा होता है कि क्रिस्टियन कल उनके पास आया था ये पूछने के लिए कि लेडी सलिशिया का फेवरेट फूड है वो क्या है और वो ये सोच रहे होते हैं कि इसे अब लोगों पर दिल जीतना भी वो आता है। क्रिस्टियन लेडी सलिशिया से कह रहा होता है कि प्लीज इन्हें ट्राई वो करो, इन्हें मैंने खुद से वो बनाया है। और जो सलिशिया होती है वो एक कुकी उठाती है और खा लेती है और इसका जो स्वाद होता है वो अब उन्हें सही में बहुत ज्यादा अच्छा है वो लगा होता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कह रही होती है कि वेल ये काफी अच्छा टेस्ट है वो करती है। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि अब मेरे को भी अच्छा लगा कि आपको ये अच्छा लगा। और वो कह रही होती है उससे कि चलो ठीक है अब तुमने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट है वो दिया है तो फिर मेरे को भी रिपे करना चाहिए, क्या तुम इस जगह पे कोई चीज चाहते हो क्या मेरे से। क्रिस्टियन उनसे कह देता है कि प्लीज आप मेरी जो आंट है ना वो बन जाओ अब से। इस पे लेडी सलिशिया उससे कह रही होती है कि हम ऑलरेडी अब ब्लड रिलेटेड हैं तो फिर तुम ये मेरे से तो कह नहीं रहोगे कि तुम आगे से मेरे को आंट है वो बुला सकते हो। अब मैंने ये अब यहाँ पे अब लिडान से सुन रखा है कि तुम अब जो भी स्टार ब्लैक सेरेमनी है उसके अंदर में पार्टिसिपेट है वो करोगे है ना। तो फिर अब इसका मतलब ये है कि तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं जो सक्सेशन की फाइट होने वाली है उसके अंदर में तुम्हारी साइड है वो लूं। क्रिस्टियन भी इन्हें बोल देता है हाँ। और ये जो अब यहाँ पे अब सलिशिया होती है वो उसे बोल देती है कि अब ये इम्पॉसिबल है, मैं इसके लिए अग्री है वो नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जितने भी वो मेन हाउस के अंदर में एल्डर्स है ना उन्हें अब बिल्कुल न्यूट्रल है वो रहना होगा सक्सेसर्स है उनके प्रति, ये अब पूरी तरह से एक रूल है वो है। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि नहीं ये जो है ना ये मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है वो थी, मैं बस
आंट आपसे क्लोजर है वो होना चाहता था। सेलिशिया कह रही होती है कि अच्छा तो फिर अब तुम ये बोल रहे हो मेरे से कि तुम जो अभी मेरे से बोला उसके अंदर में कोई भी अब अल्टेरियर मोटिव्स है वो नहीं थे ना। और क्रिस्टन कह रहा होता है ऑफ कोर्स अगर आप मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती हो तो फिर अपनी जो हेल्प है वो कभी मेरे को दे वो सकती हो, तो फिर अब मैं अब उसको रिफ्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो इस टाइम पे प्यारे बनने की एक्टिंग है वो कर रहा होता है बहुत ज्यादा। सेलिशिया उससे कह रही होती है कि हाँ तुम्हारी ये जो ऑनेस्टी है ना ये मेरे को अब पसंद है, वो आई चलो ठीक है। अब मेरा जो अब नेफ्यू है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी कुकीज है वो बनाता है और गिफ्ट के रूप में देता है, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को उससे अब प्यार है वो तो करना ही चाहिए। क्रिस्टन भी कह रहा होता है थैंक यू आंट। क्रिस्टन के फादर की आंखों में आंसू आ रखे होता है ये सब देखते हुए। और ये जो अब सेलिशिया होती है और भी कह रही होती है कि अब बदले में क्या तुम मेरे लिए इस तरह की कुकीज है वो आगे जाके और बनाओगे क्या। क्रिस्टन कह रहा होता है कि वो तो अब आप पे डिपेंड है वो करता है कि आप मेरे लिए अब क्या करोगे, और अगर आप मेरे को डिसअपॉइंट करते हो तो फिर मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ और फिर जो वो कुकीज मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा वो इतनी अच्छी टेस्ट है वो ना करे। आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो ना। सेलिशिया भी अब इसको इस तरह से देख के बस स्माइल है वो कर देती है और फिर वो उससे कह देती है क्रिस्टियन अब ये कैसा है कि तुम मेरे जो अब यहाँ पे अब बिचेरू नाइट्स है उनको अब ज्वाइन है वो कर लो। और यहाँ पे अब तुमने जिस तरह की स्किल्स आज जो अपना डोल था उसके अंदर में दिखाई थी वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, और उस शायद तुम्हारे अंदर में सही में टैलेंट है कि तुम जो ग्रैंड मास्टर है उसको सरपास है वो कर लो। लेकिन आगे जाके तुम्हारे जो कंपेटिटर्स होंगे ना वो बिल्कुल भी इजी अपोनेंट्स हैं वो नहीं होंगे। अब मैं चिंता करती हूँ कि तुम इससे पहले तुम्हारे जो टैलेंट है उन्हें चांस मिले अब वो खेलने का, तुम उससे पहले ही वो मर जाओ। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि अगर मैं उस तरह के जो ऑब्स्टिकल्स है उन्हें ओवरकम नहीं कर पाऊंगा तो फिर ये अब काफी सही रहेगा कि मैं मारा है वो चाहूँ। एंड ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरे बारे में चिंता है वो कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं हारने वो वाला हूँ। और जो भी यहाँ पे सेलिशिया होती है वो सोच रही होती है कि इसके अंदर में सही में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो है, लेकिन ये जो बच्चा है ना इसके साथ में वो आगे कुछ नहीं सोचती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं समझे वो गई हूँ, तुम भी एक मेज हो तो फिर अब मेरे पास में कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो उसे अब रोक है वो दूं। और यहाँ पे लेकिन मैं तुम्हें एक अब एडवाइस है वो देना चाहती हूँ जाने से पहले, ये जो वो फर्स्ट प्रिंसेस है उससे जरा संभल के वो रहना। और यहाँ पे जो वो क्रिस्टन के फादर होते हैं वो तो कह रहे होते हैं सिस्टर तुम्हारा मतलब अब यूलिया है अशिद नहीं है ना। अब यहाँ पे असल में वो जो लड़की है ना वो तो अब जितने भी अब 5 प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस है ना उनमें से सबसे ज्यादा अब अच्छी है वो है। सेलिशिया कह रही होती है कि अब मैंने जो बोला है उसका रीजन तुम अब आगे जाके टाइम में अब समझ है वो जाओगे। क्रिस्टन कह रहा होता है थैंक यू मैं इसे अपने दिमाग में वो रखूंगा। एंड इसी तरह से जो सेलिशिया होती है वो यहाँ से वो चले जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिस्टन अपने रूम में अकेला होता है, बेड पे लेट रखा होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरे फादर और ये जो आंट है ना वो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने ऑलरेडी 6 रैंक है उसको रीच है वो कर लिया, लेकिन फिर भी जो ग्रेट बैटल थी उसके अंदर में इन्होंने जो भी कुछ किया है उसके बारे में ज्यादा कुछ अब मेरे को पता है वो है ही नहीं। एंड ये जो वो मैजिक एम्पायर है इसके अंदर में कितने ज्यादा पावरफुल लोग है वो है, एटलीस्ट इनके अंदर में इतने स्ट्रॉन्ग लोग तो होंगे कि वो अब यहाँ पे अब लाइट की फोर्सेस है उनको क्रश है वो कर दे। लेकिन सेम चीज है मैं दोबारा से बिल्कुल भी होने वो नहीं दूंगा, मेरे को बहुत जल्दी अब स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा। इसी के बाद अब हमें सीधे एक मंथ होता है उसके बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर क्रिस्टियन के फादर ने उसे बुलाया होता है और वो उससे कह रहे होते हैं कि हाँ मेरे को अब तुम्हें कुछ बताना है। इतने में वो कुछ नोटिस कर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे क्या तुमने ऑलरेडी सेकंड रैंक थे उसको रीच कर लिया है। और हमें क्रिस्टियन को दिखाया जा रहा होता है जिसके अंदर में से अब सेकंड रैंक का ऑरा होता है वो निकल रहा होता है।